प्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचदश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पिपासितः काका। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और इसकी कहानी को जानते हैं। पंचदश पाठः पिपासितः काकः। प्रस्तुत पाठ में एक प्यासे कोई की कहानी दी गई है। तो बच्चों, जो ये कहानी है पिपासित काकः, तो ये प्यासे कोई की कहानी है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और इसकी कहानी को जानते हैं। एक काका तृषा पीड़िता। एक कौवा प्यासा था। जलम ना लभत दूरे दूरे, उसे दूर दूर तक जल दिखाई नहीं मिला उसे जल। वृक्षात वृक्षम गतः वराका। वह कुआ पेड़ से पेड़ पर गया। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे, गांव गांव और नगर नगर घूमा, लेकिन उसे कहीं पर भी जल नहीं मिला। एकम सहसा घटम दृष्टवान, घटे जलम दृष्टम बहु दूरे, खंडम खंडम पाषाणान क्षिप्तवान काका जल मध्य। अचानक से उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में जो जल बहुत दूर दिखाई दे रहा था। खंडम खंडम पाषाणान क्षिप्तवान काका जल मध्य, और वह कुआं पत्थर के टुकड़े ला ला कर उस जल के मध्य में, उस जल में डालने लग गया। जल के बीच में वो पत्थर के टुकड़े डालता जा रहा था, क्योंकि जो घड़ा उसे मिला था पानी का, उस घड़े में जो जल था वो बहुत नीचे था। वह वन वन जंगल जंगल वृक्षों पर गांव में घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं जल नहीं मिला। लेकिन बाद में उसे एक घड़ा दिखा जिसमें जल बहुत नीचे था। तो उसने क्या किया, वह पत्थर के टुकड़े उठा उठा कर लाया और उस जल के बीच में डालने लगा। घट कंठम संप्राप्त नीरम पीत्वा संतुष्टा खलु काकः, बुद्धि पूर्वकम यत्न कुरुते वद निसफलताम लभते का। घट कंठम संप्राप्तम नीरम, और बार बार उसके पत्थर के टुकड़े डालने से जो पानी था वो घड़े के गले तक आ गया। पीतवा संतुष्टा खलु काकः, और वह कुआं उस पानी को पीकर संतुष्ट हो गया। उसकी प्यास बुझ गई, उसे संतोष की प्राप्ति हुई। बुद्धि पूर्वकम यत्नम कुरुते वद ने सफलता लभते का। बुद्धि पूर्वक यानी कि बुद्धि बल से कार्य करने पर सफलता क्यों नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहा गया है कि अगर हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, अगर हम मुसीबत में फंसे हुए हैं तो हमें सफलता क्यों प्राप्त नहीं होगी, हमें जरूर सफलता प्राप्त होगी। जिस प्रकार से कोई को सफलता मिली, उसने क्या किया, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया कि इस घड़े में मुझे पानी तो दिख रहा है और मैं उसमें अपनी चोंच डालकर पानी पी नहीं पा रहा हूँ। तो उसने अपना दिमाग लगाया और वो पत्थर के टुकड़े उठा उठा कर लाने लगा। उसने घड़े के अंदर उस टुकड़ों को डाला, जिससे पानी ऊपर तक आ गया और उसकी चोंच उस पानी में चली गई। उसने प्यास बुझा ली, वह संतुष्ट हो गया। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें मुसीबत आने पर घबराना नहीं है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। तो चलिए पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: काक कोआ, तृषा पीड़ित प्यास से व्याकुल, न अलभत नहीं पाया, वृक्षात वृक्ष से, वराक बेचारा, सहसा अचानक एकाएक, खंडम टुकड़ा पाषाणान पत्थरों के, क्षिप्तवान डाला, दृष्टवान देखा, का कौन, क कौन। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे भाषा समझने में आसानी रहेगी, पाठ समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम: उचितम उत्तर प्रथम वृतम रंजित सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। तृषा पीड़िता का आसित, कौन प्यास से व्याकुल था? काका, शुका, वानरा, गजा। तो कौन था? कुआ था, काक था। तो ए विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए लगाते हैं ए विकल्प पर क कह। नेक्स्ट है दूरे दूरे किम ना लभत, दूर दूर तक क्या नहीं मिला? अन्नम दुग्धम जलम फलम, दूर दूर तक क्या नहीं मिला? जल नहीं मिला। तो सी हमारा जो जलम है वो विकल्प एकदम सही है। तो चलिए सी विकल्प पर लगाते हैं, सी जलम। काकः सहसा किम दृष्टवान, सागरम घटम तड़ागम कूपम। कोई को अचानक से क्या दिखाई दिया? बी घटम, घड़ा दिखाई दिया था काक को। तो हमने पढ़ा था अभी कहानी में। तो बी घटम हमारा बी विकल्प एकदम सही है। तो चलिए लगाते हैं बी विकल्प पर, बी घटम।
नेक्स्ट करेंगे वृक्षात वृक्ष का गता मयूरा उल्लुका शुक काका। वृक्ष से वृक्ष पर कौन गया था? तो कुआ गया था। तो डी जो हमारा विकल्प है काका वो एकदम सही है। तो चलिए लगाते हैं डी विकल्प पर, डी काका। नेक्स्ट करेंगे रिक्त स्थान में पूरी रिक्त स्थान भरिए। तो ये जो प्रश्न है इसमें हमें उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमने पाठ पढ़ा है तो हम इसे आसानी से कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला पढ़ते हैं घटे जलम रिक्त स्थान बहु दूरे। तो क्या आ जाएगा? बहुत दूर दिखाई दे रहा था तो आ जाएगा दृष्टम। सा काका जल मध्य पाषाण खंडिता खंडानी। क्या करा उन्हें? जल के बीच में पत्थर के टुकड़ों को क्षिप्तवान यानी कि फेंका। क्षिप्तवान रिक्त स्थान काका तृषा पीड़िता। क्या एक कौवा प्यासा था। जलम रिक्त स्थान दूरे दूरे। क्या आ जाएगा? ना लभत, दूर दूर तक उसे जल दिखाई नहीं दिया। एकम सहसा रिक्त स्थान दृष्टवान। क्या देखा? अचानक से उसने एक घड़ा देखा। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचदश पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने कहानी पढ़ी एक प्यासे कुएं की, जिसे दूर दूर तक पानी नहीं दिखाई देता, उसको प्यास लग रही होती है, फिर वह उसे एक घड़ा मिलता है जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी होता है। वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और कंकड़ों को डालता है पानी के अंदर, पानी ऊपर आ जाता है, वह पानी पी लेता है और अपनी प्यास बुझा लेता है। तो इस कहानी में हमें यही शिक्षा मिल रही है कि मुसीबत के समय, परेशानी के समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से उच्चारण के साथ पढ़ लेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।